हेलो माय लवलीज पराठाज मार्शमेलो, मेरे मोटे रसगुल्लो, मेरे टमाटो गोभी की सब्ज़ी जो जिसको पसंद आ रहा है। बटर चिकन भी किसी ने बोला था, रोटी नान भी बोला था। सब उठा उठा करके एक एक पीस रख लो आप लोग, जिसको जो पसंद आ रहा है। मैं वापस से एक और वन शॉट एफ लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए। तो इसे है खिदमत दिल लावारा। इफ़ आई वाच यू तबाही हो जाना है। ये दिल लावारा फिरे मारा मारा हाय। खैर छोड़ो, जिसका दिल है वो संभाल ही लेगा, और जिसकी दिल किसी और के पास है वो उसे भी उठा के ज़रूर ही ले आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? ओके, आई एम क्लियर। जान जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वो बस रो रहा था, ओनली फॉर रो रहा था, फिर से रो रहा था, फिर से रो रहा था, फिर से रो रहा था। बोलोगे दीदू आगे तो बढ़ो। ओके ओके ओके, थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ। वो वापस से रो रहा था उसके हाथ में। अब बोलोगे दीदी थोड़ा और आगे बढ़ ही जाओ आप। ओके ओके, थोड़ा स्लो हो गई हूँ ना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, जान जिसके हाथ में बुके है, और वो अपनी वेडिंग अटायर में लड़कियों वाले वेडिंग गाउन पहन करके लड़कियों जैसे मेकअप करके वहाँ खड़ा है। हालांकि आज उसकी शादी होने वाली है और उसका दूल्हा भाग लिया। हाँ जी, सही समझे हैं, उसका दूल्हा भाग लिया। क्या ही कर सकते हैं। अब इतनी खूबसूरत चीज़ को कोई देखेगा तो हैंडल थोड़ी करेगा, हार्ट अटैक तो आने ही आने है ना। अब बेचारे उस लड़के को भी आ गया होगा जो उसे शादी करने वाला था, वो भी भाग लिया। जान जो कि पेशे से एक क्लब डांसर बोल सकते हो, और वो जिससे शादी करने वाला था, वो जो उसका पार्टनर था, वो उसका पार्टनर ही था। मतलब वो दोनों शादी करने वाले थे, जिसका नाम त्यांग यांग था। तो वो दोनों एक दूसरे को डेट किए। मतलब अब एज अ एक साथ अगर दो एम्प्लॉय काम करेंगे तो होता है ना ऑफिस रोमांस टाइप से, ऐसे ये क्लब रोमांस टाइप से था। तो वो त्यांग यांग से वो डेट करने लगा, उसको लाइक करने लगा। फिर उसने शादी करने का फ़ैसला किया। जो कि हज़ान वहाँ पे लड़कियों के अटार में रहता था पूरा, और वो दिखता भी बहुत खूबसूरत था यार। है ऐसा लड़का, दिल आवारा तो हो ही जाना है। तो वहाँ से उन दोनों की शुरुआत हुई थी, और आज फाइनली उनकी शादी होने वाली थी। अभी वेडिंग हॉल में वो अपने दूल्हे का, आई मीन त्यांग यांग का वेट कर रहा था, और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, मुबारिका मुबारिका। वाह कितना अच्छा टाइम पे गाना बज रहा है ना। तो वो वेट कर रहा था। पता चला कि लड़का ड्रेसिंग रूम में है ही नहीं। लड़के तो कल्टी मार चुके हैं। मतलब लड़का वो भाग लिया जिससे जान की शादी होने वाली है। और गाइस मेरी वॉइस पे मत जाना, आप लोग को पता है ना मेरी वॉइस बीच बीच में कहीं लग जाती है। अब बहुत सारे बोलेंगे दीदी लग जाने का क्या मतलब है। वो जो लोग जैसे डॉ को रॉ बोलते हैं ना, डॉ को हॉब बोलते हैं ना, वैसे मेरी वॉइस लगती है कहीं कहीं पे। मैं तो को हमेशा ह बोलूँगी, डॉ को डॉ बोलूँगी, मतलब ऐसे होते रहता है। आई एम अ क्यूट ना जोक सपाट। आप भी बोलोगे कितना मजाक कर रही है दी। वैसे आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा था, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एक वन शॉट रिकॉर्ड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता ये कितने पार्ट में बनेंगे, बट बेसिकली ये बन जाना ही तो है। तो वो जब पता चला जान को कि अरे मेरा दूल्हा तो भाग लिया, फिर वो अपनी ही जगह पे जो कि उसने गाउन पहना हुआ था, तो वो बैठ गया और बैठ करके फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था, वो पिछले 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और वो मतलब जान को लगा कि शायद वो उसे जानता है, बट फिर क्यों उसका दूल्हा भाग गया। क्यों भाग गया भाई, पूछो उसको पकड़ के कोई। और वो रो रहा था। अब जो कि जितने भी ज़्यादा लोग तो नहीं थे उस बैंक्वेट में, पर जितने लोग भी थे वो सभी मतलब जान का मजाक बनाने लगते। इवन वो जो लड़के के पेरेंट्स थे ना, वो भी आकर के बोलते हैं तुम सच में एक नंबर के ना साबित बंदा हो, मतलब साबित हो। तुम्हारे से जब से तुम्हारे साथ मेरे बेटे की शादी फिक्स हुई है, तब से वो घर में ना ठीक से रहता नहीं था, हमेशा परेशान रहता था। और आज देखो तुम्हारी वजह से वो भाग गया। तुमने ही ज़रूर कुछ किया होगा, इसी वजह से वो तुम्हें छोड़ के भाग गया। तुम तो उससे क्या किसी से भी शादी करना डिज़र्व ही नहीं करते हो। वो बहुत सुना रहे थे जान को, और जान बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी बैकग्राउंड से एक नॉइज़ आती है, और हमारे मेन हीरो की एंट्री होती है, और कहता है मैं शादी करूँगा इससे। इतना सुनना था कि सभी लोग उस मेन डोर की ओर देखना शुरू करते हैं। भाई कौन आ गए हो, हमें भी तो पता चले। वहीं जान जो कि अभी रो रहा था, जैसे ही उसके कान में ये वॉइस गई,
वो भी अपने आंसुओं को वाइप करता हुआ मेन डोर की ओर देख रहा था, जो कि वो जैसे जैसे अंदर आ रहा था, अब डोर इतना बड़ा था कि पीछे से लाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पूरे फ्रंट में बैठा हुआ था स्टेज पे, कि कौन चल के आ रहा है भाई, मेरा होने वाला दूल्हा कौन हो, सामने तो आओ देखूँ। तो वो देखता है कि ये कौन, अरे मेरे क्लब के ऑनर, ओ नो, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बस अपनी आंखें फाड़े उसे देख रहा होता है और वो हजम करने का ट्राई कर रहा होता है कि मेरे क्लब के ऑनर मुझसे शादी क्यों करेंगे। एक तो वैसे ही मेरी जॉब शादी के बाद छूट ही जानी थी और इतनी मशक्क़त करने के बाद मुझे वहाँ जॉब मिला था। अब ये मुझसे शादी करेंगे, ये इतने रहम दिल कैसे हो रहे हैं मेरे पे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वो बस देख रहा था। तभी ईबो आता है और जान को अपनी जगह से खड़ा कराते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में इंटेंगल करते हुए कहता है, मैं करूँगा इससे शादी। अब जान को बिलीव नहीं हो रहा था, वो अपने मुंह को फाड़े ऑलिवर ईबो को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है, जैसा कि फिल्मी ड्रामों में होते रहता है। अब मेन हीरो को एंट्री होएगी, हीरोइन बेचारी, तो बाकी लोग तो बकवास बाजियाँ ही करेंगे ना। तो वहाँ पे सारे बैंक्वेट में ना खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी और वो कहता है, अरे अरे देखो देखो, इसका दूल्हा भाग लिया, ये कौन है स्ट्रेंजर जो इससे शादी करने वाला है। कोई कहता है हाँ होगा कोई अमीर, इसे भी फंसा के रखा होगा। पैसे के पीछे तो सभी भागते ही रहते हैं। ये सभी चीज़ें हो रही थी और जान अपना मुंडी, जब ये सब सुनना शुरू करता है तो अपना मुंडी नीचे कर लेता है और रोना शुरू कर देता है। अब जो कि उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था और वो अपने बॉस के साथ शादी कैसे कर सकता है। ओ नो, वो तो अजीब होएगा ना, क्योंकि वो उससे मिला ही नहीं है। वो ओनली फॉर, जब जैसे वो जान ईबो को ओनली फॉर तब देखा करता था जब कलेक्शन के लिए ईबो 2 या 3 दिन में एक बार क्लब में आता था और सभी चीज़ों को देखने के बाद वो अपने जो ऑफिस होता था वो वहाँ चला जाता था। उसके बाद वो क्लब ऐसा था जहाँ पे कसिनो भी था, बार भी था, एक तरफ से क्लब जैसे रेट्रो म्यूजिक वगैरह बजते हैं और लड़कियाँ डांस करते हैं वो सेक्शन भी था, कुछ वीआईपी सेक्शंस भी थे। मतलब वो बहुत बड़ा क्लब था और उसके लिए ओनली फॉर वीआईपी मेंबर्स ही आ सकते थे। और वहाँ उसे जान को बहुत मुश्किल से अपने डांसिंग स्किल और गाने के स्किल की वजह से वहाँ पे उसे जॉब मिला हुआ था। तो वहाँ पे करता था। उसके साथ पार्टनर के तौर पे त्यांग भी था, यूविन भी था और 1-2 और बंदे भी थे। तो मतलब वो टोटल 5 ग्रुप था और वो पांचों के साथ वो लोग वहाँ पे डांस करते थे लड़कियों के ड्रेस में, जो कि जान बहुत खूबसूरत था। और वो एक तरह से वहाँ पे लड़का और लड़कियाँ दोनों का ग्रुप था वो, तो उसमें 5 बॉयज़ थे और बाकी अदर्स लड़कियाँ भी थी 2-3। वो सभी मिलकर के डांस करते रहते थे और सभी जितने भी 2-3 शिफ्ट में और जितने भी आदमी सब रहते थे उन सबको एंजॉय करते थे वो लोग। तो वो यही सब सोच रहा था कि वो तो ठीक से अपने बॉस को जानता तक नहीं है, फिर उसका बॉस उससे शादी क्यों करने वाला है। उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गया वेडिंग वाले दिन ही और आज वो अपने बॉस के साथ वेडिंग करने वाला है। वाई, वो यही सब सोच रहा था। तभी ईबो प्रीस्ट को ऑर्डर देता है कि सभी रिचुअल्स को जल्दी से पूरा करो। अब प्रीस्ट उसकी बात ना सुने, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। वो सभी चीज़ें करना शुरू कर देता है। जो जान आउट ऑफ स्पेस हो गया था, जान को जब देखता है ईबो कि वो आउट ऑफ स्पेस हो रहा है, उसकी जगह पर वही सारे रिचुअल्स को फॉर्म करता है। एंड देन जब लास्ट में प्रीस्ट बोलते हैं किस करके इस शादी को लॉक किया जाए, जैसे ही ये वर्ड ईबो के कान में जाती है, जान तो अभी भी आउट ऑफ स्पेस था, वो जल्दी से जान को अपने ग्रिप में लेता है एंड देन उसको छोटा सा इस तरह का किस करके उसे फिर छोड़ देता है। अब ये देखने के बाद तो जान शॉक, और वो कुछ कदम और पीछे हो जाता है और वो इधर उधर नज़रों को कर रहा होता है, क्योंकि ये ऑकवर्ड है। उसने आज तक तो यांग के साथ भी ऐसा मतलब ये फिजिकल वाला इंटीमेसी सीन उसने कभी क्रिएट किया ही नहीं है, तो थोड़ा अजीब लग रहा था उसे और उसके पूरे कान लाल हो गए थे। ये बात ईबो भी नोटिस कर लेता है कि ओह नो, ये तो साई फील कर रहा है। उसके बाद वो जान को अपने साथ ले जा करके मतलब ले जा रहा होता है। उसके हाथ में जो फ्लावर्स था ना, तो बैंक्वेट में जितने भी लोग थे उसके हाथ से छीन करके पीछे की ओर फेंक देता है। जिसको कैच करना है भाई कैच कर लो, नेक्स्ट तुम्हारा ही नंबर आएगा। अब बाहर आने के बाद देखता है कि गाड़ियों का पूरा काफिला खड़ा है। वो एक बहुत बड़ी सी लंबी सी कार के पास जाता है
वहाँ का जो ड्राइवर था वो जल्दी से कार को डोर को ओपन करता है एंड देन वो पहले जान को अंदर बिठाता है, जैसे बैठाते हैं ना अच्छे बच्चे के जैसे। जब जान को अंदर डाल रहा था तो कार के ऊपर इसने हैंड लगाया हुआ था कि ऊपर से कहीं उसे चोट ना लग जाए उसके सर के ऊपर। फिर उसे अच्छे से बैठाता है, उसके गाउन को भी अंदर करता है ताकि कोई चीज़ बाहर ना रह जाए या फंस ना जाए। अच्छे से कैरी करने के बाद वो दूसरी तरफ आता है और आकर के जान के बगल में बैठ जाता है, जबकि जान अभी भी रो ही रहा था और वो बस सब चीज़ प्रोसेस करने में लगा हुआ था। अचानक से उसकी शादी हो गई, वो किसी और का वाइफ या हस्बैंड बनने वाला था और ये अभी किसी और का हस्बैंड बन गया। उस स्ट्रेंजर से उसने शादी कर ली जो उसका बॉस है, और वो कैसे कैसे सभी चीज़ों को सरवाइव करेगा। अभी जान ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारा ईवो वो ओनली फॉर जान को घूर रहा था क्योंकि जान जो अभी वाइट गाउन उसने पहना हुआ था, वेडिंग अटायर था उसका, वो बिल्कुल लड़की के जैसे लग रहा था। वैसे तो वो उस ग्रुप्स में लड़के और लड़कियां दोनों अपने अपने हिसाब से कपड़े को सेलेक्ट करके डांस कर सकते थे, पर जब विंग को वहाँ जॉब पे जान को वहाँ जॉब पे रखा गया था तो ओनली फॉर लेडीज़ के क्लोथ वजह से उसे जॉब तो करना था। उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो उसने लड़की वाले कपड़े वेयर किए हुए थे और वो उसे ही पहन के डांस करना शुरू कर दिया हुआ था। इसी वजह से जब उसकी शादी थी तो उसने थियांग को बोला था कि तुम हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारी वाइफ बन करके तुम्हारे साथ रहूँगी, इसलिए उसने वेडिंग अटायर को चुना था, गाउन को। उसने बिग भी लगाया हुआ था, उसके बाल बहुत लंबे थे जो कमर तक आ रहे थे, इतना बड़ा उसने बिग लगाया हुआ था। उसने बहुत अच्छा सा मेकअप किया था, बिल्कुल लड़कियों के जैसे लग रहा था वो, और उसके सॉफ्ट पिंक से लिप्स जो थे वो अभी ईवो को अट्रैक्ट कर रहे थे। वो बस लगातार कंटिन्यूअसली जान के उस लिप्स को वो घूरे जा रहा था। वो अपने मन में बोलता है, लिटरली जान बस तुम एक जरा सा हिंट दो, एक जरा सा हिंट। वो तुम्हारा हिंट मेरे लिए एक वाइल्ड कार्ड के जैसा होगा। तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है, मेरा लिटिल लायन हार्डन होता जा रहा है तुम्हें इस ड्रेस में देख करके। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे अंदर कितने सारे वाइल्ड थॉट आ रहे हैं तुम्हें लेकर के, पर मैं तुम पे ऐसे हावी नहीं होना चाहता, ना ही मैं तुम्हें डराना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और मैं अपनी फीलिंग्स का क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। अगर आज मैं सही टाइम पर नहीं आता तो आज मैं तुम्हें वापस खो देता। और इतना सोच करके वो बस जान को देख रहा होता है। उसके बाद वो वापस से अपने लिटिल लायन को देखता है जो सच में बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा ही उतावला हो रहा था, और वो वैसे उसको घूरते हुए कहता है, नो बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे एम्बैरेस फील नहीं करवा सकते हो इस तरह से। मैं नहीं चाहता कि मेरा बनी इस लाइन को देख करके डर जाए, बिल्कुल भी नहीं तुम बाहर आओगे। ओनली फॉर स्लीपिंग स्टेट में जाओ अभी के अभी, जस्ट ओके। इतना बोल करके, क्योंकि उसे गर्मी भी लग रही थी जो कि वो हार्डन हो गया था और उसे पसीना भी आ रहा था, वो अपने सर्च के एक दो बटन को खोल देता है जो कि उसकी नेक विजुअल हो रही थी, और वो शीशा विंडो को भी थोड़ा सा ओपन कर देता और बाहर की साइड वो देखने लगता है। जब वो बाहर की ओर देख रहा था तो जान जो कि रो रहा था, जैसे ही रोते रोते वो अपने आंसुओं को वाइप करता है तो वो ईवो के विजुअल हो रही नेक को देखता है। वो उसे देखता है और फिर वापस से दूसरी ओर वो अपना सर मोड़ लेता है। उसके बाद वो दूसरी तरफ मोड़ करके वैसे ही अब दोनों ईवो के अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे जहाँ पे उसे जाना था, बिकॉज अब वो लीगली ईवो का वाइफ है तो उसे वहीं भी जाना होगा। घर जाने के बाद देखता है कि पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ है। जैसे ही वो ऑन करता है उस घर में हर जगह वाइट कलर का लिली फ्लावर्स लगाया गया था और उस घर में फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी थी। वो अपार्टमेंट काफ़ी शानदार था और बहुत बड़ा था, मतलब जान की सोच से तो बहुत ही बड़ा था। वो मेन डोर पे एंटर करता है और खड़ा था वहीं पे, तो ईवो से कहता है, वेलकम होम जान, आज से ये तुम्हारा भी घर है और तुम यहाँ आराम से रहना, ठीक है ना। इतना बोल करके वो जान के हैंड्स को होल्ड करता है, जो कि जब ऐसा किया था तो जान की पूरी बॉडी सिबक कर उठी थी, बट फिर भी वो उसे आराम से लेकर के अंदर आता है और अंदर लाने के बाद उसे हॉल में बैठने को बोलता है। उसके बाद वो किचन जा कर के एक गिलास पानी भर के आता है और जान को बढ़ाते हुए कहता है, ये लो पानी पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। इतना बोल करके वो उसे भरा देता है। जान उस गिलास को दोनों हाथ से पकड़ता है और कहता है, शुक्रिया।
और ऐसा बोल करके वो पीना शुरू कर देता है। वो पी भी रहा था और सुबह सुबह के रो भी रहा था। तो ईवो उसके बगल में जाकर के बैठते हुए उसके शोल्डर पर जैसे ही हाथ रखता है, वो पानी पीना बंद कर देता है और फटाक से ईवो को देखता है। तो ईवो उसे कहता है, जान, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारी आज शादी थी और तुम्हारा दूल्हा तुम्हें छोड़ के भाग गया। मैं बस तुम्हें इस एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए तुमसे शादी किया और कुछ भी नहीं। तुम ज़्यादा मत सोचो। वैसे भी तुम मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो और मैं वो। और इतना बोल करके वो चुप हो जाता है और कहता है, पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूँ, तुम अपने कपड़ों को बदल लेना। उसके बाद वो अपना हाथ हटा लेता है। जान जो कि पानी पी रहा था, वो वापस से पानी पीना शुरू कर देता है। वो रोक दिया हुआ था। पूरा पानी ख़त्म करने के बाद वो ग्लास को वहाँ प्लेस करता है साइड टेबल पे। एंड देन वो ईवो को देख रहा था। जब ईवो देखता है कि उसका पानी पीना हो गया, तो उसे ले करके अंदर अपनी जो वेडिंग रूम बोले, उसका जो अपना रूम था ना, उसे फुली वेडिंग, जैसे एक वेडिड कपल के लिए रूम सजाया जाता है ना, वैसे उसके बेड पे हार्ट शेप में पूरा सजाया गया था रोज से। एंड बीच में 2-4 लिली फ्लावर्स भी रखे गए थे। वो जब जैसे ही देखता है तो जान शौक, और वो कहता है, क्या 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 सर को पहले से पता था, या फिर सर की आज शादी होने वाली थी? ये इनका बेड इस तरह से डेकोरेट क्यों किया गया है, और बाहर भी घर काफ़ी शानदार लग रहा है। वो अपने मन में बोलता है। फिर वो कहता है, अरे मेरे सर्वेंट लोग भी ना, वो बहुत ज़्यादा बदमाश है। तुम माइंड मत करो जान, वो कभी कभी मैं किसी को लेके आ जाता हूँ ना, तो वो लोग ऐसे मेरे रूम को प्रिपेयर रखते हैं, इसी वजह से मेरे बेड पे ये फ्लावर्स रहते हैं। वो ऐसे नॉर्मली रहते ही हैं, तुम माइंड मत करो, ठीक है ना? इतना बोल करके वो सीधे दोनों पिल्लो को हटाता और बेडशीट को उठा करके बाहर कर देता है। वापस से कबर्ड में जा करके दूसरा बेडशीट ला करके जल्दी जल्दी उस पर बिछा देता है, पिल्लो को रख देता। उसके बाद वो फिर कबर्ड में जा करके जान के साइज़ का कपड़ा निकाल करके उसे दे देता है, और जान उस कपड़ा को ले करके और वॉशरूम आ जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने सभी ज्वेलरीज को और गाउन को उतारना शुरू कर देता है। रो रहा था और तियांग के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था कि कैसे वो लोग डेट पे जाते थे, हाथों में हाथ डाल करके बातें करते थे, एक दूसरे को सौंप करते थे, हर बात अपनी अच्छी और बुरी बताते थे। जो कि जान एक ऑर्फन बच्चा था और वो अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था। एंड देन बाद में उसने यहाँ पे काम करना शुरू किया, क्योंकि अब वो हमेशा अनाथ आश्रम में तो नहीं रह सकता था ना। वीकेंड में वो वहाँ के सभी बच्चों से मिलने जाया करता था। वो बहुत सारी बातें एक साथ सोच रहा था और अपने कपड़े को उतार रहा था, जब वो देखता है कि आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है और जान अभी तक कपड़ा बदल के आया नहीं है। उसे थोड़ा टेंशन हो गया था। तो वो कहता है, क्या मुझे जाके देखना चाहिए कि उसका हुआ या नहीं? अगर मैं गया और वो एम्बैरेस फील किया तो क्या कैसा लगेगा उसे? बट फिर भी अब क्यूरियोसिटी किल द कैट, तो जिज्ञासा हमारी जान लेती है। तो वो कहता है, क्या होगा, वो वैसे भी मेरे वाइफ है और मुझे उसे देखने का पूरा हक है। खुद को वो फुल टू डिटरमाइन करता है, प्रिपेयर करता है, अंदर जाने के लिए इनकरेज करता है। उसके बाद वो ऐसे करके और फिर वो जाता है, धीरे से उस नॉब को ओपन करता है, उस डोर को, एंड देन उस वॉशरूम में एंटर करता है। जैसे ही वो एंटर करता है तो देखता है कि जान जो कि गाउन वाउन खोल करके और पजामा उसने पहन लिया हुआ था, और वो टी शर्ट को ऐसे ना खोल करके, जैसे घुसाने वाले दोनों बाह में घुसाते हैं फिर मुंडी में डाल के नीचे करते हैं ना, तो उसको ऐसे रैप कर रहा है और पहनने वाला था। जैसे ही डोर का ओपन होने का साउंड सुनता है ना, जान उस ओर देखने लगता है। उसने अभी तक मेकअप नहीं उतारा हुआ था। रोने की वजह से थोड़े उसकी आईज़ के नीचे ना आईलाइनर मेस्ड अप हो चुके थे और लिपस्टिक वगैरह सब अभी भी वैसा ही था। जैसे ही जान उसकी ओर मुड़ता है और इवो उसे देखता है, तो वो फटाक से दरवाज़ा बंद करके वॉशरूम से बाहर भाग आता है। अब इवो को थोड़ा सा एम्बैरेस फील हो रहा था, क्योंकि उसने जान को ऐसे बिना टी शर्ट के देखा तो थोड़े अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे ही जान ने उसे देखा था, वो टी शर्ट से अपने अपर बॉडी को ऐसे ढक रहा था, और वो घूर घूर करके जान जो था ना, वो इवो को देख रहा था, मानो कह रहा हो, निकलो यहाँ से, क्या करने आ गए तुम? मैं अभी कपड़े चेंज नहीं किया हूँ।
उसके जाने के बाद जान अभी भी उस डोर की ओर देख रहा था कि कहीं ये दोबारा तो नहीं आएगा ना, और जो कि उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। वो जैसे ही सीता की ओर मुड़ता है, देखता है उसका पूरा चेहरा रेड टमाटो चेरी सब बना हुआ है, और वो फिर अपने आप को देखता है और कहता है ओह ओह माय गॉड, उसने मुझे ऐसे नेकेड देख लिया। ओह अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और वो यही सोच करके वो टी शर्ट पहन लेता और उस बाथरूम में ना ऐसे चहलकदमी कर रहा था, इधर से इधर घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बाहर आने के बाद अपने हार्ट बीट को ना ऐसे ऐसे सहला रहा था, हार्ट को ना सहला रहा था, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और वो कहती है जान जान तो तुम मेरी जान लेके ही रहोगे। ऐसे ऐसे कौन कपड़े बदलता है, हाँ अभी मैं खुद को कैसे समझाऊँ। और फिर वो नीचे देखता है, जो कि उसका लिटिल लर्न वापस से वेकअप हो रहा है, तो कहता है उसको मारते हुए अपने हाथ से वो उसको मारता है ऐसे, एंड कहता है तुम सो जाओ, तुम्हें अभी वेकअप होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा टर्न नहीं आया है, तुम सो जाओ, तुम ऐसे कैसे देखने के बाद ही हार्ड ऑन हो सकते हो यू। और ऐसे बोल रहा था और इधर से उधर घूम रहा था। फिर वो हॉल में जाता है, फिर जल्दी जल्दी जा कर के किचन में ठंडे पानी की बोतल निकाल कर पीता है, कुछ थोड़ा सा पानी अपने मुंह पे भी स्प्लेस आउट करता है, ताकि उसकी जो हॉर्नीनेस है वो कंट्रोल हो जाए। वहीं जान जो कि अभी भी बस बाथरूम में चक्कर काट रहा था और सोच रहा था मैं बाहर कैसे आऊँ। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वो जब डोर ओपन करता है तो देखता है कि कमरे में ईवो नहीं है, तो वो जल्दी से आकर के और बेड पे सो जाता है। और उस बेड पे एक ही कंबल था, तो उस पूरे कंबल को अपने आप से टक कर लेता है और उसके अंदर घुस जाता है, क्रैब के जैसे वो सो जाता है वहाँ पे। कुछ देर बाद खुद को शांत कराने के बाद ईवो जैसे ही उस रूम में आता है तो देखता है कि ओ नो, मेरे बेड पे एक क्रैब। वो समझ गया था इसके अंदर रानी है, और उसने पूरा मुंडी अंदर घुसा के ना सो रहा है। तो उसे तो पहले उसे देख करके थोड़ा हंसी आ रहा था, बट फिर भी वो खुद को अपने हंसी को कंट्रोल करता है, देन अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है शाखवा। इतना बोल करके, अब मैं बता दूँ शाखवा का मतलब होता है बेवकूफ़। तो इतना बोल करके और वो वापस से सोफ़े पे जाके लेट जाता है, क्योंकि इन दोनों की वेडिंग तो हो गई है, बट ये दोनों अभी भी एक दूसरे से अनजान हैं। तो कैसे, इसी वजह से वो दोनों वहाँ जाके एक सोफे पे सो गया था और दूसरा बेड पे सो गया था, क्योंकि उसने देखा ना कि जान कैसे क्रैब बन के सो रहा है, तो उसे परेशान ना करना ज़्यादा बेहतर समझा उसने। जब वो वहाँ सो रहा था, जब जान को रियलाइज़ हुआ कि अरे अभी तक बेड पे कोई नहीं है, क्योंकि आते हैं तो पता चल जाता है ना, वो सो नहीं रहा था, वो जग रहा था। तो वो धीरे धीरे करके ना मुंडी थोड़ा सा बाहर निकालता है, और जब देखता है कि बेड पर कोई नहीं है तो वो कमरे की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, बहुत डिम लाइट उस कमरे में जल रही थी। तो फिर वो इधर उधर देखता है, तो जहाँ उसकी नज़र सीधे सामने सोफे पे जाती है जहाँ उसका बॉस सो रहा था, वो भी बिना चद्दर वद्दर के। इसी का टेम्परेचर नॉर्मल तो था, बट रात का इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो वो जब देखता है कि वो बिना चद्दर के सो रहे हैं तो वो वापस से सो जाता है। और जब मॉर्निंग के टाइम में उसकी नींद खुलती है, जो कि वो सो गया था और ऐसा कुछ सीन बना नहीं था, तो वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। वो उठता है, वॉशरूम में जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होता है, क्योंकि अभी उसके लिए कपड़े और कोलगेट और ब्रश वगैरह आए नहीं थे, तो वो ओनली फॉर फ्रेश होके बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो अपने फेस को वो जब साफ़ कर रहा था तो देखता है कि वो उसका बॉस जो है वो ऐसे ही हाथ को सर के नीचे रखे हुए और एक कुशन पे एक टांग मुड़े हुए, एक टांग सोफ़ा से नीचे है, एंड देन वो सो रहा है। जान को रहा नहीं गया, वो उसके पास जाता है, उसके पैरों को बराबर करता है, उसके सर जो उसके हैंड्स जो सर के नीचे थे उसे निकाल करके अच्छे से उसके चेस्ट के ऊपर प्लेस करता है, और जो वो चादर ओढ़ा हुआ था वो अभी भी उसमें वार्मनेस थी, वही चादर ला करके वो ईवो के ऊपर उड़ा देता है और बाहर चला जाता है। किचन में आकर के वो देखता है तो फ्रिज में पूरा चीज़ भरा हुआ है। वो जल्दी जल्दी से खुद के लिए और ईवो के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगता है। अब जबकि शादी हो गई थी और भूख तो उसे भी लगी थी, अब ऑफिशियली वो उसका वाइफ है, तो जाहिर सी बात है उसकी अपने कुछ दायित्व है जो उसे पूरा तो करना होगा ही। तो वो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, और ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद से सर्वेंट्स अभी आएंगे ही नहीं। वहीं 7:30-8 बजे के करीब जब ईवो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो कंबल में लिपटा हुआ है, और जब वो देखता है कि कंबल है उसके ऊपर, वो कंबल में अभी भी विंग की स्मेल थी। और जब उस कंबल को अपने ऊपर देखता है तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल अपीयर हो गई थी, और कहती तो धीरे धीरे करके तुम मेरे करीब आ ही जाओगे माय लिटिल बनी। ऐसा बोल करके उस कंबल को स्निफ करता है, एंड देन
वापस से उसे ऐसे कडल नहीं करते जैसे ऐसे करके और दाग फाड़ रहा होता है। उसके बाद वो फिर थोड़ा देर बाद अंगड़ाई लेकर के उठता है, अपने बॉडी को बोलता है उठ जाओ, मॉर्निंग हो गया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और उसी बेडरूम में साइड में जो एक्सरसाइज का थोड़ा सा बहुत सामान था उसे ओपन करके और बाहर गैलरी में जाता है जहाँ पे उसने बहुत सारे डंबल्स वगैरह रखे हुए थे पुशअप्स करने के लिए। तो वो अपना जो उसने टी शर्ट पहना था उसने उतार दिया उसको नीचे, वो अभी बस ट्राउज़र पैंट में ही था और जा करके अब मॉर्निंग का टाइम था और विंटर का सीज़न नहीं था, समर का सीज़न था, तो ज़्यादा फर्क तो था नहीं। वो अपने टी शर्ट को उतार करके पानी वानी को ऐसे ले करके वो रखता है वहाँ पे एंड देन फिर एक्सरसाइज करना शुरू करता है। जान जब देखता है कि मैक्सिमम 8 बज गए हैं और ये अभी तक हमारे अभी करंट हस्बैंड बाहर आ ही नहीं है, तो वो कॉफ़ी बनाता है एंड देन कॉफ़ी बना के, क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि वो किस टाइप का कॉफ़ी बनाता है, बट फिर भी वो बना करके लाते बनाता है। अब जो कि लाते में बहुत ज़्यादा रहता है क्या बोलूँ, उसमें बटर्स नहीं रहते उसमें, वो थोड़ा सा स्वीट्स का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, पर उसे जान को ये पसंद था तो इसलिए उसने बनाया हुआ था। उसके बाद उसमें वो 2 बनाया था अपने लिए भी और ईवो के लिए भी। वो दोनों ले करके आता है और किचन बोले बेडरूम में साइड टेबल पे वो प्लेस करता है, तो देखता है कि ईवो कहीं नहीं है। अभी जो कि कर्टन्स लगे हुए थे और वो सीधे ये शीशा रहता है ना सरकाने वाला डोर था तो वो बाहर चला गया था। फिर वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ भी नहीं था, पूरे रूम में नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो देखता है कि गैलरी से ना हल्की हल्की साइन अंदर आ रही है, तो जैसे ही वो पर्दा साइड करता है, ओ भाई साहब, हे प्रभु, क्या देख लिया सुबह सुबह। जान सीधे मुंह फाड़े बाहर देख रहा था क्योंकि बाहर का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। वो 2 डंबल्स उठा करके अपने दोनों हैंड्स को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था और उसकी मसल्स ना बहुत अच्छे से उसे दिखाई दे रही थी। उसकी बॉडी, उसकी ब्रॉड चेस्ट, उसकी जो एब्स, ये सभी चीज़ें जान एकदम क्लियर देख रहा था और उसे बस देख रहा था। और ये चीज़ हमारे हीरो नोटिस कर रहे थे। वो जब देखता है कि उसका अभी करंट वाइफ उसे ही घूर रही है, तो उसके फेस पर एक सातिर वाली स्माइल अपीयर हो गई थी, जो तिरछी होती है ना वो वाली, और वो वापस से वो कंटिन्यू कर रहा था, उसे ध्यान बिल्कुल नहीं देता। 5 मिनट तक घूर लेने के बाद जब जान वापस से अपने करंट सिचुएशन में लौटता है तो वो कहता है ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और फिर वो दूसरी तरफ पलट जाता है और अपने दोनों हाथ से दोनों गाल पर थपकी देते हुए कहता है वेकअप क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम यहाँ कॉफ़ी देने आए थे। और उसे गर्मी जैसा लग रहा था और वो अपने शर्ट से ना अपने आप को हवा कर रहा था और कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, ओह नो 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 नो। और फिर वो जल्दी से आता है और जो कि वो एक बॉटल पानी भी लेके आया था, तो पहले उसको ना मुंह लगा कर सीधे पी ही जाता है। और ये सभी चीज़ें ईवो नोटिस कर रहा था, देख रहा था बाहर से वो। फिर उसके बाद वो ट्रे को उठाता है, जो कि उसके हाथ काँप रहे थे और कट करके आवाज़ आ रही थी ट्रे से। फिर वो जैसे तैसे करके वापस से वो उसके सामने अपीयर होता है और कहता है ये कॉफ़ी मैंने। और वो बोल रहा है ईवो को और उसकी पूरी नज़र उसके ब्रॉड चेस्ट के ऊपर है, फुल नज़र वहीं पे है, निगाहें गड़ाए हुए उस दोनों उसके निपल्स को और उसके उस चेस्ट एरिया को वो घूर रहा है। मतलब वहाँ से जहाँ तक नीचे जा रही थी वो सभी को वो घूर रहा था और बोल रहा है। ईवो वापस से उसके जो ट्रे कट करके आवाज़ आ रही थी ना, तो उसे अपने हैंड्स में ले करके और बाहर में एक लकड़ी का छोटा सा टेबल था वहाँ पे प्लेस कर देता है और कहता है तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए, वैसे मैं ये कॉफ़ी तो नहीं पीता, तुम मेरे लिए कल से कैपुचिनो बना के लाना, ठीक है ना। तो जान कहता है हाँ ठीक है। और अभी भी वो उसके दोनों ब्रॉड चेस्ट को ही घूर रहा था। अब ईवो जब देखता है तो उसको वापस से स्माइल आ गई थी फेस पे। फिर वो जो पानी उसने पिया हुआ था उस पानी के ढक्कन को वो खोलता है एंड देन अब जान ने उसमें मुँह तो लगाया ही था, ईवो भी मुँह लगा के पीने लगता है। जब देखता है कि और पी रहा था और पानी नीचे आ रहा था और वो पानी उसके, और ये जानबूझ करके कर रहा था ईवो, वो उसके नेक से होते हुए, उसके चेस्ट से होते हुए, बैली बटन से होते हुए पैंट के अंदर जा रहा था वो पानी। और ये सभी चीज़ें थिंग्स ना ईवो जानबूझ के कर रहा था। जैसे जैसे जान ये नज़ारा देख रहा था, उसका गला सूखने लगा था, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे
और वो जैसे मतलब देखता है कि पानी बैले बटन से होते हुए नीचे सीधे उसके पैंट्स के अंदर गया, वो वहाँ से नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर देखना शुरू करता है। वो उसके एब्स और जितने भी वो पानी जहाँ जहाँ आ रही थी वो सभी चीज़ें, उसके बट चैप्स, चेस्ट, दोनों एप्पल्स, उसके एडम एप्पल्स, उसके नेक, और फिर वो देखता है लास्ट में ये क्या, इस बोतल को तो उसने मुंह लगा दिया था ना, बट वो क्यों क्यों मुंह लगा के पी रहा है। तो वो जल्दी से उसकी बोतल को ऐसे ना छीन के साइड करता है, अपने हाथ में लेता है और कहता है ये आप क्या 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 कर रहे हैं, इसमें मैंने मुंह लगा दिया था, आपको नहीं पीना था ये। तो ईवो उसके हाथ से उस बोतल को ले लेता है क्योंकि ढक्कन उसके पास अभी भी थे, एंड देन वापस से उसको मुंह लगा के पीना शुरू कर देता है। उसके मुंह में पानी भरा ही था और वो जान को देख के हंस रहा था। जान तो वैसे इधर उधर अपने नज़रों को दिखा रहा था क्योंकि उसकी नज़र बार बार ना ईवो के ब्रॉड चेस्ट के ऊपर जाकर टिक जाती थी और हटती ही नहीं थी। तो जान कहता है उससे अगर मेरा सेक्सी बॉडी देखना हो गया है तो मुझे बताओगे, मुझे कितने रेटिंग्स मिलने चाहिए मेरे बॉडी के लिए। तो जान कहता है हाँ क्या 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 मतलब। तो ईवो कहता है, उसके हैंड्स को अपने हैंड्स में होल्ड करता है और फिर उसके हाथ को अपने चेस्ट पे ऐसे प्लेस करते हुए कहता है मेरी इस बॉडी के लिए मुझे कितने स्टार मिलेंगे तुमसे। जान जैसे ही ये वर्ड सुनता है और अपने हाथ को देखता है, पहले तो वो ईवो को देखता है, फिर अपने हाथ को देखता है जहाँ उसने प्लेस किया था, और वो बीचों बीच निप्पल के बीचों बीच उसके हाथ वो रखे हुए थे। उसके तो मतलब जिस्म पूरे ठंडे हो गए थे और आत्मा तो निकल के भागी गई थी। कह रही थी मैंने देख रहा ये सब, मुझसे ना होगा कंट्रोल, हाँ मैं तो जा रहा, तुम ही झेलो। अब जान के मुंह से क्या निकले, वो तो सभी उसका साथ छोड़ के भाग लिए थे। जान बस तक पकाते हुए कहता वो मैं ये वो और ईवो कहता है हाँ ये वो क्या। तो जान कहता है वो मैं वो ये और ऐसा कर रहा था। तो ईवो वापस से कहता है हाँ ये वो मैं क्या, आगे बोलो मुझे कितने स्टार मिलेंगे मेरे इस सेक्सी बॉडी के लिए। ईवो कहता है मुझे नाश्ता, हाँ हाँ नाश्ता बनाना। इतना बोल करके वो उसके हैंड्स को, अपने हैंड्स को उसके ग्रिप से छुड़ा करके सीधे भागता है हॉल की तरफ, और हॉल में आकर के इधर से उधर से चक्कर काट रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईवो जैसे ही देखता है कि वो शर्मा के भाग गया है, वो स्माइल करने लगता है, कहता है साखवा, और ऐसा बोल करके बचा हुआ पानी को वो वापस से पीने लगता है। और फिर वो बोतल को देख करके कहता इंटरेस्टिंग, ऐसा बोल करके उस ढक्कन को लगा देता है। अब जो कि वो बेचारा उस कॉफ़ी को पी नहीं सकता था, लाते को। अब मुझे याद आएगा, लाते में फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है और मैं यही बोलने का ट्राई कर रही थी, मेरे माइंड में आ नहीं रहा था। लाटे में फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें क्रीमी टेक्सचर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसी वजह से। तो वो देखता है तो कहता है एक दिन पीने में क्या बुराई है, और ये सोच करके उस लाते को ले लेता है एंड देन पीना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई थी कि वो उसे समझ नहीं आ रहा था। कहता ये क्या 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 हो रहा है मेरे साथ और कैसे हो सकता है। वो अपने आप को बस काम डाउन करा रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था ताकि उसकी बॉडी ना बस शांत हो जाए और वो बस नॉर्मल हो जाए। थोड़ा देर ऐसे चक्कर काटने के बाद जब वो ठंडा नहीं हो रहा था तो वापस से वो भी किचन में जाता है। वापस से दोबारा वो जल्दी जल्दी ना बर्फ़ निकाल के मुंह में डालना शुरू कर देता है, और ताकि वो ठंडा ठंडा हो ना उसका मुंह, तो दिमाग वहाँ जाए ना कि कहीं और। 5 मिनट तक ऐसा करने के बाद उसका दिल, दिमाग, बॉडी सब ठंडा हो गया था और उसे नहीं पता था कि उसका गला भी ख़राब होने वाला है। वापस से वो ब्रेकफास्ट तो बना ही चुका था, सभी को गर्म करके टेबल पे लगा देता है और वेट कर रहा था ईवो के आने का। अब ईवो भी फ्रेश होकर के आ गया था और अपने ऑफिस वाले अटायर में था। वो आके बैठता है तो देखता है कि जान ना एम्बेरसमेंट की मारे ना लाल गुब्बारा हुई है और वो इधर उधर मुंडी को घुमा रहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा था। तो 2 प्लेट में तो ऑलरेडी उसने निकाल लिया हुआ था। तो जैसे ईवो आके बैठता है वो खाना शुरू कर देता है। जान भी खा रहा था। ईवो अपने प्लेट में से थोड़ा सा फूड उठा करके जान को देते हुए कहता है ये लो खाओ। अब जान वापस से उसको मुँह फाड़े देख रहा था और सोच रहा था ये क्या चल रहा है। हाँ, फिल्मी हीरो की तरह मेरा हस्बैंड मेरे लिए कितना केयरिंग बन रहा है, हाउ सो रोमांटिक। उसे ऐसा बोलना चाहिए था लेकिन वो मुंह फाड़े बस देख रहा था। जब जान देखता है कि वो नहीं खा रहा है, चॉपस्टिक भी उसने नहीं उठाया था, तो ईवो अपने लेफ़्ट वाले हैंड से उसके राइट हैंड को ऐसे पकड़ते हुए कहता है जान प्लीज़ बी कंफर्टेबल ना।
मैं बस तुम्हें यहाँ पे कंफर्टेबल करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी शादी थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन में हुई है, बट लीगली अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और क्या चाहते हो तुम, मुझे बता सकते हो। तुम्हें वापस से तियांग के पास जाना है तो हम सर्च करेंगे उसे, अगर वो मिल जाएगा तो तुम जा सकते हो, और अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें शायद से लाइक करता हूँ। शायद से तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम्हें अपने क्लब में देखा था, तुम उस समय शर्ट और जीन्स पहन करके आए थे इंटरव्यू देने के लिए, और मेरे मैनेजर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था ये कह करके तुम्हारा गला बहुत ख़राब है। पर सच कहो तो मुझे तुम्हारा वॉइस और तुम्हारा जो गाना था वो बहुत पसंद आया था। पर तुमने गाने और डांस के दोनों के लिए हाँ कह दिया था। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, बट मुझे तुम अच्छे लगे थे, और मैंने मैनेजर से कहा था तुम्हें एक चांस देने के लिए, और तुमने बहुत अच्छा किया आज तक, और तुम सबसे अच्छे डांसर हो। मैं कब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा मुझे नहीं पता। आई थिंक मुझे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए तुम्हें, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं त्यांग यांग को ढूंढ के तुम्हारे सामने लाऊंगा, ठीक है ना। इतना बोल करके वो उसके शोल्डर को पार्ट करता है एंड देन बोलता है नेक्स्ट, अब खाओ विंग, ज़्यादा प्रेशर अजान, ज़्यादा प्रेशर नहीं लो, ठीक है ना। तुम मुझे एज ए फ्रेंड भी ट्रीट कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई कच्चा नहीं खा जाने वाला। इतना बोल करके वो वापस से कंटिन्यूसली अपना खाना खाना एंजॉय करने लगता है। जान को थोड़ा राहत मिल रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था, तो वो एक्साइटमेंट में चहकते हुए कहता है, सर आप सच में त्यांग को ढूंढ के ले आएंगे ना। इतना सुनना था कि जो खाना ईवो के मुंह में था वो मुंह में ही रह जाता है और उसके हाथ स्टॉप हो जाते हैं। सच कहूँ तो उसकी मन की बात मैं बोल देती हूँ। वो कहना चाह रहा होगा मैं नहीं ढूंढने वाला, तू मेरे पास रह जा, मैं तुझे अच्छे से रखूँगा, बट बेचारा कह नहीं सकता ना। तो वो वापस से एक फीक स्माइल अपीयर करता है अपने फेस पे। अब वो उसके लिए हंस भी रहा है। बताओ, वो कहता है मैं ढूंढ दूँगा तुम्हें, ठीक है ना, अब खाओ। विंग अब खुद ही खाना शुरू कर देता है। उसके फेस पे ये जो स्माइल थी ना, ये देख करके ईवो का हाय दिल लवाड़ा वापस से वेकअप होने लगा था। तो वो उसे देख रहा था और खा रहा था, दोनों का खाना हो जाता है। तो ईवो वहाँ से जाने लगता है। जब ईवो वहाँ से जा रहा था तो जान उससे कहता है क्या मैं क्लब आ सकता हूँ। तो ईवो उसे कहता है अब तुम वहाँ पे डांस नहीं करोगे विंग, जब तक तुम मेरे हस्बैंड हो। अब बिकॉज सभी लोग जानते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो अब तुम वहाँ डांस नहीं करोगे। लेकिन हाँ, वीकली 2 प्रोग्राम्स जो होते हैं जिसमें तुम गाना गाते थे, तो तुम उसके लिए आ सकते हो और मैं खुद तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। तो प्रोग्राम कल है, आज नहीं है, तो तुम यहाँ रेस्ट करो। और इतना बोल करके ईवो वहाँ से चला जाता है। ईवो के जाने के बाद जान को, जो कि बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था, वो करे भी तो क्या करे, तो वो अपना मोबाइल निकालता है एंड देन यूविन को कॉल लगाता है। और वो मतलब पूछता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सब हो रहा है। तो यूविन बोलता है वैसे क्लब में तो एज यूजुअल जैसा चलता है वैसा ही चल रहा है, बट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यूविन कहता है क्या थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है शायद से कि तियांग यांग को ना किसी ने किडनैप कर लिया है। तो यूविन कहता है तुम्हें कैसे पता कि किसी ने किडनैप कर लिया है। तो यूविन कहता है क्योंकि जब वो रेडी हो गया था वेडिंग के लिए तो मैं भी गया हुआ था वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था तुमसे शादी करने के लिए, और उसने मुझसे कहा भी कि फाइनली अब हम दोनों एक हो जाएंगे। और उसने बहुत सारी बातें भी कही थी तुम्हें लेकर के, और वो तुम्हें लेकर के हनीमून पे भी जाने वाला था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। ये थोड़ा मुझे थोड़ा सा सस्पेंस में डाल रहा है, क्योंकि वो उसकी बातों से लग रहा था कि वो तुमसे सच में शादी करना चाहता है, बट दैन वो अचानक से गायब कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तो जान कहता है ठीक है यूबिन, मुझे तुम बाद में भी बता देना, ठीक है ना। तो यूबिन कहता है हाँ ठीक है जान, तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोल करके कॉल कट कर देता है। अब जो कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, उसे भी शक तो हो रहा था, क्योंकि उन दोनों ने ही प्रॉमिस किया था कि वो दोनों शादी करेंगे, बट एन वक्त पे लड़का गायब कैसे हो सकता है, दूल्हा भाग कैसे सकता है। वो तियांग यांग के कॉल पे कॉल लगाता है, तो उसका कॉल अभी भी स्विच ऑफ जा रहा था, और वो बार बार लगाता है पर स्विच ऑफ जा रहा था। वो मैसेज भी ड्रॉप करता है, बस स्विच ऑफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में वो
एक फ़ोन को हाथ में लिए हुए उसे घूर रहा होता है, घूर रहा होता है, घूर रहा होता है, और उसे इतना गुस्सा आया था कि वो फ़ोन को सीधे उठा के दीवार पे दे मारता है। उसके बगल में खड़ा सबनेट्स, पीए और यहाँ तक कि 2-3 और जो लोग थे, इवन वो मैनेजर भी, सब अपनी ही जगह पे कांप गए थे। अभी ईवो का ऑरा इतना ज़्यादा डेंजरस लग रहा था मानो अपनी आंखों से ही सबका कत्ल कर डालेगा। वो गुस्से में गुर्राते हुए कहता है, अभी तक कहाँ पहुँचे, और ये रिपोर्ट मुझे इतनी खाली खाली क्यों लग रही है, और वो कैसा है अब। तो जो उसका एक सबोनेट था वो कहता है, वो अभी भी बेहोश है बॉस। और इतना बोल करके वो अपना मुंडी वापस से नीचे रख लेता है। ये वो अपने पॉकेट से एक गन निकालता है और टेबल पे प्लेस कर देता है, और फिर वापस से मैनेजर को बोलता है, मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा किया। तो उसका मैनेजर बोलता है, यस, और मैंने बस यही अफवाह फैलाई है कि वो वेडिंग वाले दिन भाग गया है, और कुछ भी नहीं। इतना बोल करके वो भी अपना मुंडे झुका लेता है। उसके बाद वो अपने पीए को देखता है और कहता है, बाकी सब कैसा चल रहा है। तो उसका पीए बोलता है, मैंने सीसीटीवी फुटेज को क्लियर कर दिया है, किसी को भी कोई शक नहीं है कि वो कैसे गायब हुआ अचानक से, हर चीज़ क्लियर है। ऐसा बोल करके वो अपने सर को ऊपर किए हुए था। अब ईवो एक डेविल सा स्मिक लुक देते हुए, डेविल स्माइल करते हुए कहता है, गुड जॉब, मैं तुम लोगों की सैलरी 3 गुना बढ़ा देता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोगों की सैलरी 3 महीने की रिक्रूट कर दूँ, क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट उसे खो ही दिया था। अब हम यहाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं। अब वेडिंग वाले दिन जैसे ही यूबिन उस रूम से बाहर निकला था, वैसे ही ईवो का पीए उस रूम में एंटर करता है और कहता है, आपको सर बुलाए हैं। ऐसा बोल करके जैसे ही तियांग, ठीक है चलिए, ऐसा बोल करके वो जाने लगता है, तो वो पीए ना पीछे से उसके मुंह पे रुमाल रख करके उसको बेहोश कर देता है। एंड देन उसको बेड पर लिटा करके एक वेटर वाला ड्रेस पहनाता है। उसके सभी ड्रेस को वापस से एक कैरी बैग में डाल करके, और उसको ऐसे मतलब शोल्डर पे हाथ रख के, और एक वेटर जैसे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो ड्रंक हो गया है और उसको सहारा दे के लेके जा रहे हैं। लाइक ऐसे वो पीए ना उस तियांग को लेकर के उस पूरे कॉरिडोर से होता हुआ किचन सेक्शन में आता है। उसके बाद वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी थे, वो उसे उठा करके बैक के रास्ते से कार में डालते हैं। एंड देन ईवो के वेयर हाउस पे ले जा करके उसको बांध के रख देते हैं। और जो उसका पीए था वापस आकर के उतने देर की, और वो सभी सीसीटीवी फुटेज जो कुछ भी था वो सब क्लियर कर दिया था। जिन लोगों ने भी उनको हेल्प करी थी ना, उस सबको वो धमकी दे चुका था कि ऐसा मत करना, किसी को बोलना नहीं, वरना बॉस तुम सबको मार डालेंगे। जो कि वो एक पूरे चाइना का नंबर 1 क्लब था। वहाँ कसिनो भी थे, वहाँ पे मतलब हर तरह के लोग थे, हर टाइप के लोग थे। अब जो कि ईवो खुद ही एक बहुत डेंजर पर्सन था। वो बाहर से इतना शांत दिखता था, मतलब कहते हैं ना, मेरे मासूम चेहरे के पीछे मत जाओ, मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा डेंजर है ना कि मैं कब क्या कर दूँ मुझे पता ही नहीं चलता। इस टाइप का वो उसका फेस था, एकदम कोल्ड फेस के साथ साथ एकदम डेंजरस दिमाग भी। तो वो सबको धमकी दे चुका था, सब लोगों ने मुंह बंद भी कर लिया था। सबको उन लोगों ने मोटे मोटे रकम दिए थे अपने मुंह बंद रखने के लिए। और फ्लैशबैक ख़त्म। ईवो एक बस लुक दे रहा था सभी को और कहता है, ठीक है जाओ अब यहाँ से। अब उसके जाने के बाद ईवो वापस से अपना फ़ोन निकालता है और उसमें मैसेज टाइप करता है, जान क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे लिए शाम को कुछ लेता आऊँगा। जैसे ही जान के फ़ोन पे ये नंबर पॉपअप होता है, वो देखता है कि एक नंबर से उसे मैसेज आया है, जान क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं शाम को लेता आऊँगा। जान को लगा शायद कि ये तियांग का नंबर है, हो सकता है कि वो यहाँ से भाग गया, तो बाहर जाने के बाद उसने सिम चेंज कर लिया हो और वो मुझे अब कॉल कर रहा है। तो जल्दी से उस नंबर को याद करके और डायल करता है, और जैसे ही कॉल लगाता है, ईवो खुद हो गया था कि जान सामने से उसे कॉल कर रहा है। वो कॉल उठाता है और हेलो करने ही वाला था, उससे पहले ही जान बोलता है, तियांग क्या तुम हो, तुम वेडिंग वाले दिन क्यों भाग गए, मुझसे तुम शादी नहीं करना चाहते क्या, तुम मुझे छोड़ के कैसे भाग सकते हो तियांग, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ तियांग, प्लीज़ वापस लौट आओ, हम दोबारा से शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है प्लीज़ मुझे बताओ तियांग, प्लीज़ बोलो। ईवो जब ये सुनता है कि ये तियांग के बारे में बात कर रहा है, ना कि मेरे बारे में,
वो समझ गया था कि ऑलरेडी उसका नंबर उसके फ़ोन में नहीं है। हाँ, बॉस का नंबर कौन रखता है भला, और क्या ज़रूरत क्या है, जब उसे काम होगा तो वो मैनेजर को कांटेक्ट करेगा ना। तो वो फिर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सुन रहा होता। उधर रिंग वापस से कहता है, प्लीज़ लौट आओ यांग यांग, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, सच में। तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद बॉस ने मुझसे शादी कर ली ताकि मुझे किसी के ताने ना सुनना पड़ा और कोई मुझ पे उंगली ना उठा सके इसी वजह से। तुम लौट आओ। बॉस ने कहा है कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे और हम फिर वापस से शादी कर सकते हैं। यांग यांग प्लीज़ वापस लौट आओ। अब तो ईवो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फ़ोन को काट देता है, फ़ोन पटक देता है डेस्क पे और उस फ़ोन को घूर घूर के देख रहा था। वापस से उस फ़ोन को उठा के दे मारता है दीवार पे। रहो, जाओ, ना रहोगे तुम ना बचोगे। उसके बाद जब अब फेंकेगा तो आवाज़ होएगा ही। ये भाग कर के अंदर आता है तो देखता है ऑलरेडी एक पहले से फ़ोन टूटा पड़ा था। दूसरा फ़ोन जब वो देखता है तो वो शॉक कि ये फ़ोन उसके बॉस का है। तो वो उसके फ़ोन को उठा कर के हाथ में लेता और कहता है, क्या बॉस मैं दूसरा फ़ोन लेके आऊँ? तो ईवो कहता है ओनली फॉर 5 मिनट्स। इतना बोल करके वो कुर्सी घुमा करके अपने हाथों को इंटेंगल करके सोचने लगता और कहता है, जान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरा स्वीटनेस देख रहे हो, तुम मेरा पागलपन नहीं दिख रहा है क्या? तुम्हें पता भी नहीं है जिस दिन। अब यहाँ से अब ईवो का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं जान को लेकर के कि उसके दिमाग में कितने खाली पुलाव पक रहे थे जो उन्होंने अर्जेंसी में जान से शादी कर ली। तो वो कहता है, जान तुम्हें आइडिया भी नहीं है, जब पहली बार तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए थे तो तुम मुझसे ही टकराए थे। मैं बाहर निकल रहा था और तुम मुझसे टकराए और तुमने मुझसे सॉरी भी कहा, पर तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम किससे टकराए। उसी वक्त मैंने अपना ये दिल तुम्हें दे दिया था। तुम कैसे इसे डिनाई कर सकते हो? हाँ, तुम्हें नहीं कर सकती, तुम मेरे हो। वैसे भी तुम अब तो मेरे ही हो ना। अब यही फैक्ट है और तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। अब वापस से वो सोच रहा था कि जब वो जा रहा था तो वो वापस से रुक जाता है और पूछता है अपने पीए से कि ये यहाँ क्यों आया है। तो बोलता है, सर हमने यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ को भर्ती करने के लिए ऐसे रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था, तो शायद से ये वही होगा। तो वही वो कहता है, ठीक है ऑफिस वापस चलते हैं। इतना बोल करके वो सीधे टनटनाते हुए अपने ऑफिस में आके बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को ओपन करके वो देखने लगता है। जान को गाने के लेकर के उसे छांट दिया गया था। तभी वो फ़ोन करके अपने मैनेजर को कहता है, इसे हर हालत में किसी भी पोस्ट के लिए साइन अप करो अभी के अभी। तब जा कर के उस मैनेजर ने वापस से इसे पूछा था कि क्या तुम्हें डांस करना आता है या तुम वेटर बनना पसंद करोगे। तो जान ने कहा कि मैं वेटर भी बन जाऊँगा, मैं डांस भी कर लूँगा, मैं सभी काम कर लूँगा, मुझे बस काम चाहिए। इतना बोल करके वो सर नीचे कर लेता है। वापस से वो जब ये सुनता है तो ईवो उसे हाँ करने के लिए मैसेज करता है। अब बॉस बोल रहे हैं तो मैनेजर की क्या ही औकात थी। मैनेजर उसे साइन अप कर लेता है और वो वहाँ से काम करने लगा था। वैसे तो कहने के लिए ईवो 2 या 3 दिन में उस क्लब में आता था और अपने ऑफिस से वो जान को तारा करता था। कभी कभी वो बाहर बार में भी आकर के बैठ जाता था और उसे देखा करता था, क्योंकि वो वेटर का भी जॉब करता था ना। और रात को 1 शिफ्ट होती थी या 2 शिफ्ट होती थी जिसमें उसे डांस करना होता था। बाकी अदर्स टाइम वो काम करता था, तो वो सभी चीज़ें देखा करता था। लेकिन वो रोज़ाना उस क्लब की एक्टिविटी को और ख़ास करके जान को अपने लैपटॉप में देखा करता था, क्योंकि जब वो लड़की का ड्रेस पहन करके डांस करता था तो उसकी बॉडी सच में मतलब पूरे लड़कियों के गेस्चर में होते थे ना, और पूरी इसकी बॉडी का शेप उसे दिखाई देता था। ऊपर से वो कटे फटे ड्रेस पहनता था, छोटे छोटे बड़े बड़े लंबे लंबे हर टाइप का ड्रेस पहनता था, तो वो और भी ज़्यादा सेक्सी और गॉर्जियस लगता था। और ये देख करके ईवो हमेशा ही अपना कंट्रोल लूज कर देता था और मास्टरबेट करना शुरू कर देता था। ऑफिस में ही, बाथरूम में ही, जहाँ भी देखता था वहाँ शुरू हो जाता था। ओनली फॉर उसे देखने के साथ ही वो उसके दिमाग में इतने सारे वाइल्ड थॉट आने लगे थे और खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए ओनली फॉर उसके फेस को देखा करता था, क्योंकि इसके लैपटॉप स्क्रीन पे भी जान का ही पिक्चर लगा हुआ था। उसे देखता था और वो मास्टरबेट करना शुरू कर देता था। उसे नहीं पता कि उसका ये जो स्वीटनेस है उसके प्रति, ये पागलपन जो है वो कब इतना हद तक बढ़ गया कि अब वो हर हाल में उसे चाहिए था, जबकि उसे पता नहीं था कि वो बस देखा करता था और उसे कभी बात करता नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि चल क्या रहा है। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि जान जो है वो यांग यांग के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करता है, मतलब बात करता है, हंस के रहता है
और ऐसे जैसे त्यांग उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, कमर में हाथ रखता है, तो जान डिनाई नहीं करता है। ये सभी चीज़ें देख करके ईवो को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने 2-3 बार त्यांग को समझाया भी था और उसे ऑफ़र भी किया था कि ये क्लब छोड़ के वो चला जाए, बट कोई सॉलिड रीज़न देगा तभी तो कोई छोड़ के जाएगा ना। तो जब कोई उसे सॉलिड रीज़न दिया नहीं था तो वो नहीं गया था, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था, वो जान के लिए यहाँ रुकना चाहता था। और वो बस मना भी कैसे कर सकता है, कोई सॉलिड रीज़न दे तब ना, क्योंकि वो कोई गड़बड़ी करता ही नहीं था जिस वजह से उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कितना बार उसके पेरेंट्स को भी ऑफ़र किया गया था। पहले तो त्यांग को लगा कि शायद से ये मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ, कोई मुझे अपने काम के लिए यूज करने के लिए मेरे पेरेंट्स को टारगेट कर रहा है। बट फिर धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें बढ़ने लगी ना, तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं तो ओनली फॉर वहाँ पे वेटर का और डांसर का जॉब करता हूँ, तो फिर मेरे फैमिली को इतने पैसे क्यों ऑफ़र करेगा, क्यों? ऐसे भी मैं कोई रिच फैमिली से तो बिलोंग करता नहीं हूँ, हम लोग एक मिडिल क्लास से भी नीचे की लोअर रैंक के फैमिली है, तो फिर हमें क्यों इतना अप्रोच करेगा। फिर उसने धीरे धीरे जब सभी चीज़ों को जोड़ना चालू किया, तो पहले तो उसे शक हुआ कि ये क्लब का जो मैनेजर है वही इन सब के पीछे होगा, बट नहीं। एक दिन उसने मैनेजर को बात करते हुए सुना कि ओके बॉस। उसके बाद फिर वो मैनेजर बोलता है कि हमें पता चला है कि त्यांग और जान डेट कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उधर से अब ईवो से जो भी बोला हो, लेकिन वो कहता है ठीक है बॉस, मैं आपका काम कर दूंगा। और उस दिन जानबूझ करके त्यांग को उस प्राइवेट सेक्शन में भेजा गया था जहाँ पे बहुत सारे गे लड़के थे, और उन लोगों को उकसाया गया था त्यांग के साथ बदतमीजी करने के लिए, और उसे बहुत ह्यूमिलिएट भी किया गया था, ज़बरदस्ती ड्रिंक भी कराया गया था, और उसके साथ वो लोग बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ भी किए थे। जब जान को 2-3 घंटे तक नोटिस करता है कि त्यांग यहाँ है ही नहीं, तो वो पूछता है यूबिन से, तो यूबिन बता देता है क्योंकि डांस के लिए उसे ढूंढ रहे थे और वो तो था ही नहीं। तो जब जान को पता चलता है यार मैं थक गई कोई बात नहीं। जब जान को पता चलता है कि त्यांग को उस प्राइवेट सेक्शन में भेजा गया है जहाँ पे बहुत सारे रईसज़ादे आए हुए हैं, तो वो भाग करके वहाँ जाता है, बिना नॉक किए डोर को खोलता है, तो देखता है कि जान की त्यांग है वो बीच सोफा पे बैठा हुआ है, और सभी जितने भी लड़के थे, एक ने तो उसके दोनों टांगों के बीच में ही अपना टांग डाल रखा था, एंड उसके बोतल से उसके मुँह में ना शराब को ठूस रहे थे। तो वो जब देखता है तो जल्दी से आता है और उसको वहाँ से दूर धकेल देता है, और फिर त्यांग को उठाते हैं। जैसे ही उठाता है त्यांग वॉमिट करना शुरू कर देता है, वो वहीं पे सारा का सारा लिक्विड निकाल देता है मुंह से, जितने भी उसने पी रखा था। जल्दी जान उसको बैग को ऐसे सूप करता है और उसे कहता है यांग तुम ठीक हो ना, चलो हम चलते हैं यहाँ से। जैसे वो जाने वाला होता है, वो सभी रईसज़ादे जान को घेर लेते हैं, अब उसके साथ वो बदतमीजी करने लगते हैं। अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि इसे नहीं करना है भाई, डोंट टच, ये किसी और का पर्सनल आइटम है, छूओगे तो जाओगे। और वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। ये चीज़ें तो हमारे हीरो बाबू देख रहे थे अपने कैबिन में बैठ करके, और वो जैसे ही देखा कि वो लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कस रही थी, और वो टेबल पर एक हाथ मारता है जो कि उसका पीए वहीं पे खड़ा था। वो कहता क्या हुआ बॉस? वो कहता है इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे बनी के ऊपर हाथ डाले, अपनी नज़रों को डाले, इस सबको बांध के रखो यहाँ पे। इतना बोलने के साथ ही पीए जो कि समझ गया था कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, अब उसके साथ रहते रहते तो समझ ही जाओगे ना, वरना अपना जो बैलेंस है उसे थोड़ी रिक्रूट कराना है। तो वो जल्दी से भाग के जाता है। मैनेजर जब देखता है कि उसका सर पीए एक तरह से बॉस ही हुआ वो भी, तो इस तरह से भाग के जा रहा था, वो भी उसके पीछे हो लेता है। 2-3 स्टाफ जो मेंबर्स थे वो भी भागते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे त्यांग और जान के साथ में वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मैनेजर जल्दी से जान और त्यांग को दोनों को साइड करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा जो बनना था। साइड करने के बाद वो वापस से उन लोगों को कहते सर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये क्लब है, यहाँ पे ओनली फॉर एंटरटेन किया जाता है, हम लोग ऐसे कोई बॉडी सेल का काम नहीं करते हैं। तो उसमें से एक बोलता है तुम होते कौन हो बोलने वाले? तो उसके बीच में अभी उसका जो पीए था वो बीच में आके खड़ा हो जाता है और कहता है हिम्मत भी मत करना इस तरफ बढ़ने की, वरना अंजाम बुरा होगा।
तो वो सभी अब उस पीए पे चढ़ गए। सर कहते हैं तुम होते कौन हैं बोलने वाले। तभी वहाँ पे 3-4 बाउंसर्स आते हैं और सबको ले जा करके सीधे सोफ़ा पे फेंकते हैं और कहते हैं सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे बॉस ने कहा है। और वो उन सभी के सामने में खड़े हो जाते हैं। पीए उस मैनेजर को, जो भी स्टाफ थे, वो तियांग और जान को लेकर के बाहर आते हैं। जान जल्दी से तियांग को लेके बैक मतलब पीछे की तरफ जाता है, जो कि उसको अभी भी लगातार उल्टी हो ही रहा था और वो उल्टी कर ही रहा था। उसके बैग को सोप कर रहा था। वो भाग करके वापस आता है और किचन सेक्शन से पानी का बोतल लेकर के उसे देता है। वो थोड़ा सा खुद को काम डाउन करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, अब चलो चलते हैं डांस करने के लिए। तो जान कहता है तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम वहाँ गए क्यों? तुम्हें पता है ना हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लिए अदर्स स्टाफ्स होते हैं, वहाँ के लिए लड़कियाँ भी होती हैं, तुम क्यों गए? तो यांग बोलता है जान काम डाउन, ठीक है ना। और इतना बोल करके उसे गले लगा लेता है, जो कि किसी को देख करके ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसकी हाथ वापस से मुट्ठियों में बंद हो रही थी और वो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था और वो ये नज़ारा पीछे से खड़ा होकर के देख रहा था। वापस से तियांग कहता है चलो चलते हैं डांस करने के लिए। और वो जैसे ही खड़ा होने वाला होता है वापस से बैठ जाता है अपनी जगह पे, क्योंकि उसने ओवर ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसने उल्टी कर दिया तो क्या हुआ, अल्कोहल का तो असर होएगा ही। जान वापस से कहता है तुम ठीक हो ना, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो यांग बोलता है अरे नहीं, आज हमारा डांस परफॉर्मेंस है, हम नहीं जा सकते हैं, हम क्या जवाब देंगे, वैसे भी सभी लोग हमारे भरोसे आते हैं, हम नहीं जा सकते हैं, चलो चलते हैं ना। तो जान बोलता है नहीं ना, मैं बोल दूंगा मैनेजर को, वो समझ जाएंगे। तो तियांग बोलता है बस 20 मिनट की ही तो बात है, मैं ठीक हूँ, चलो मुझे ले चलो, मैं रेस्ट करूँगा, तुम कर लेना, ठीक है ना। फिर जान कहता है हाँ ठीक है। और वो खड़ा होता है और तियांग को खड़ा करता है और उसे गले लगा लेता है। जैसे ही जान तियांग को गले लगाया था, किसी की ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा डार्कन हो गई थी, मानो वो कहना चाहता हो दोनों सेपरेट हो जाओ अभी, वरना मैं सभी चीज़ें फोड़ डालूँगा। बट बेचारा कर नहीं सकता था। वो फिर दरवाजे के पीछे जाके छुप जाता है। जान तियांग को लेकर के अंदर आता और ड्रेसिंग रूम की ओर चल देता है। उसके जाने के बाद जान को वो बस जाते हुए देख रहा था और कहता है आई विल मेक यू माइन सून बेबी, ऐसा बोल करके। और वो सीधा कैबिन की ओर चला जाता है, अपने ऑफिस की ओर चला जाता है वो। और वो आप तो समझ ही गए होंगे कौन होगा वो। वहीं तियांग को ला करके उस ड्रेसिंग रूम में एक छोटा सा बेड था, वहाँ पे उसे लिटा देता है। उसके बाद जान खुद का ड्रेस चेंज करता है, मेकअप अप्लाई करता है एंड देन डांस के लिए आ जाता है। डांस तो वो कर रहा था लेकिन स्टेप मिस कर रहा था, बिकॉज उसका पूरा अटेंशन अभी के अभी जस्ट तियांग पे था। वो किस तरह होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसे वही सभी चीज़ें सोच के वो टेंशन ले रहा था और सोचे जा रहा था और वो बहुत सारे स्टेप को मिस कर रहा था। तभी लुलू वहाँ आती है और कहती है जान ये क्या कर रहे हो तुम्हें पता है ना। यूबिन वहाँ आता और कहता है जान क्या कर रहे हो, तुम स्टेप मिस कर रहे हो और आज हम अगर गलत परफॉर्मेंस देंगे तो हमें डांट पड़ेगी सबसे। तो जान कहता है मेरा मन ठीक नहीं है, प्लीज़ क्या तुम लोग कर लोगे, मैं जाऊँ। तो लुलू कहती है हाँ ठीक है जाओ, हम लोग देख लेंगे। इतना बोल करके जान वापस से आता है और वो अपना ड्रेस चेंज करके यांग को ले करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लिया था। उसे सोबर करना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर भी उसे चेकअप करते हैं और कुछ दवाई दे करके उसे सुला देते हैं, क्योंकि उसके लिए अभी मोस्ट प्रायोरिटी नींद थी। और वो पूरी रात वहाँ पे उसके पास बैठा हुआ था, क्योंकि वो एक ऑर्फन था और वो क्या कर ही क्या सकता था। एक फैमिली के नाम पर उसके पास अभी फ़िलहाल से तियांग था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो उसके करीब बैठा ही वहाँ सो गया और उसे डर लग रहा था उसके खोने सा, उसके दूर जाने से, क्योंकि वो सच में उसे बहुत प्यार करता है। बट फिर भी क्या कर सकते थे। और वही सभी चीज़ें वो वहाँ पे बैठा सोच रहा था। अचानक से उसकी लाइफ इस तरह से बदल जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। और अचानक से शादी वाले दिन उसका दूल्हा ही गायब हो जाएगा, उसने ये भी इमेजिन नहीं किया था। वो यही सभी चीज़ें सोचते सोचते सो जाता है कि कैसे उसकी लाइफ एक ही पल में बदल सी गई थी। अब शाम के टाइम पे जब ईबो के पास वो उसका पीए जो था वो 5 मिनट में उसे फ़ोन ला करके दे दिया हुआ था, फिर भी वो अपने पीए को बोलता है रेड रोज़ का बुके बनवाओ और कुछ स्वीट्स भी, क्योंकि उसे पता है कि जान को स्वीट्स पसंद है। तो उसने केक ऑर्डर करने के लिए कह दिया था। घर जाने से पहले उसका पीए केक और फ्लावर बुके दोनों लेके आ गया था और वो उस फ्लावर को टच करते हुए कहता है जान आज नहीं तो कल
आई विल मेक यू माइन सून बेबी, और इतना बोल करके और वो केक और वो फ्लावर उठाता है और अपने घर के लिए निकल लेता है। घर आता है तो देखता है कि हॉल की लाइट और किचन की लाइट सभी ऑफ है। तो आवाज़ लगाता है, जान क्या तुम हो, जान यहाँ तुम हो, जान। जान जो कि सो रहा था और आवाज़ कैसे देता भला। तो वो सभी चीज़ों को वहाँ पे प्लेस करता है, फ्लावर को उठा करके लेके आता है बेडरूम में। देखता है बेडरूम की लाइट्स भी ऑफ है, तो वो ऑन करता है तो देखता है जान पीसफुली बेड पे सो रहा है। वो आता है, फ्लावर को बगल में प्लेस कर देता है एंड देन उसके बगल में बैठ करके बेड पे ही उसके सर को ऐसे सहला रहा था और कहता है, तुम सोते हुए कितनी ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें देखने के बाद मेरे सारे सोए हुए अरमान जाग जाते हैं। मैं कैसे कैसे खुद को कंट्रोल करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके हैंड्स पे किस करता है, उसके शोल्डर्स पे किस करता है, उसकी लिप्स पे जैसे ही वो किस करने जा रहा होता है वापस से वो स्टॉप हो जाता है और कहता है, नहीं इतनी जल्दी नहीं, एक दिन तुम मेरे ज़रूर हो जाओगे और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे ही रहोगे। फिर वो उसको धीरे से ऐसे उसके तरफ झुकते हुए उसके कान में कहता है, जान उठ जाओ, मैं आ गया हूँ। जान के कान में जब इतनी हस्की वॉइस जाती है और उसके कान में बोला था ना, तो जब बोलने टाइम में एयर ब्लो होता है ना, तो उसके कान में जा रहा था। जैसे ही ये उसे फील होता है वो फटाक से अपनी आँख खोल देता है तो देखता है कि ईवो उसके ऊपर है, मतलब थोड़ा मुंडी दूसरी तरफ था, उसके नेक के साइड था, लेकिन वो उसके ऊपर ही था। और उसने एक हैंड उसके पिलो पे रखा हुआ था और एक हैंड से उसने जान के हैंड्स को ग्रैब किया हुआ था। जब जान ये सीन देखता है तो अपनी आंखें फाड़े हुए ईवो को ओनली फॉर देख रहा होता है। और इस चक्कर में जैसे ही वो उठने वाला होता है वैसे ही वापस से वो नीचे पिल्लो के ऊपर गिरता है और जान उसकी बॉडी के ऊपर। जब फर्स्ट टाइम जान की बॉडी के स्मेल को ईवो इनहेल करता है, उसका जो क्रेजीनेस था वापस से उसके ऊपर हावी हो रहा था और वो अनजाने में ही सच के ऊपर से ही उसने जान के शोल्डर्स को बाइट कर लिया था और वो अभी भी उसे बाइट करने के बाद उसके शॉर्ट्स को इनहेल कर रहा था। जब जान देखता है कि वो हट नहीं रहा है तो वो कहता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ हटिए। और वो अपने हाथ से ना उसको हटा रहा था, पर ईवो था कि वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद ईवो जो था वो जो जिस हाथ से हटा रहा था, क्योंकि एक हाथ को उसने पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ को वो ऊपर पिल्लो की ओर पिनअप कर देता है एंड देन उसके नेक के पास उसको लीक करना शुरू कर देता है। जान जो कि जिसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था और वो अजीब फील कर रहा था, क्योंकि यांग यांग ने भी कभी उसे किस नहीं किया था और वो गले लगते थे, उसके फोरहेड पे वो किस करता था, उसके हैंड्स पे भी वो किस करता था। ये सभी चीज़ें ईवो जानता है। उसने कभी लिप टू लिप किस नहीं किया है, उसके सामने तो नहीं किया है, बात का उसे पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल सामने तो नहीं किया है, ये बात भी ईवो जानता है। वो उसके नेक को वैसे लिक करते जा रहा था और जान की बॉडी रिएक्ट कर रही थी उसके हर एक टच से। वो कहता है अपने मन में, ये मुझे क्या हो रहा है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ हटिए हटिए सर, प्लीज़ 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 हटिए सर, प्लीज़ प्लीज़। और ऐसा बोल रहा था तो ईवो जैसे ही होश में आता है वो स्टॉप हो जाता है और जान को देखने लगता है। फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। जान भी जल्दी से उठ के बैठ जाता है और अपने शॉर्ट को ठीक करता है और अपने आप को कवर कर रहा था। तो जब ये देखता है तो ईवो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वापस से वॉशरूम भाग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वाला पार्ट आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताओगे। दीदू कैसा है, ये कैसा लगा आप लोग को, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।